हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तत्वों, यौगिक और मिश्रण में मेन अंतर क्या है। ये अक्सर आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़ने जाते हो तो ये तीन वर्ड्स आपको हमेशा किसी ना किसी टॉपिक में देखने को मिलेगा। ये मैक्सिमम टॉपिक में अवेलेबल होते हैं ये वर्ड्स, और ये एक जैसा नजर आता है, एक जैसा लगता है। जब तक इसका आप मीनिंग नहीं जानोगे तो एक जैसा ही लगता है कि तत्व, यौगिक, मिश्रण आखिर है क्या अंतर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। 6 से 7 मिनट का वीडियो बनेगा, ज्यादा बड़ा बनेगा नहीं, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। और इस वीडियो के अंत के बाद आपको एक फर्क नजर आएगा, तत्व, यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है। देखो, तत्वों को जानने से पहले मैं आपको 3 एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सोना का ये पन्ना है, जिसको सोना, इसको हम लोग सिंबल क्या लिखते हैं, एयू। और ये एक लोहा का रॉड है, ठीक है, और लोहा को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं। ये इस कोटोरा में क्या हम नमक लिए हैं, और नमक को हम लोग का रासायनिक सूत्र क्या जानते हैं, NaCl। ठीक है, यहाँ पर फर्क क्या है, देखो, तीनों ही पदार्थ है, तीनों ही क्या है, ये वस्तुएं हैं। इन पदार्थ को बनने में अलग अलग परमाणु इसमें साथ दिए हुए, अलग अलग परमाणु इसको हेल्प किए बनने में। देखो, ये जो नमक हम आप देख पा रहे हो, यहाँ NaCl, इसका मतलब क्या हुआ कि Na जो सोडियम कहते हैं और Cl को क्या कहते हैं, क्लोरीन कहते हैं। तो सोडियम क्या है, एक तत्व है, और क्लोरीन क्या है, एक तत्व है। तो नमक बना कैसे, दो तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, और यहाँ पर Fe क्या है, एक तत्व है। जो लोहा बना है कि Fe के परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे सोना, सोना Au, सिर्फ और सिर्फ Au के परमाणुओं से मिलकर सोना का पन्ना बना। और ये नमक, सोडियम के परमाणु साथ ही साथ क्लोरीन के परमाणुओं के साथ मिलकर ये नमक का निर्माण हुआ। ठीक है, तो तत्व किसको कहते हैं, तत्व उसको कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, उसे तत्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तत्व कौन कौन सा हुआ, लोहा एक तत्व हुआ, और एक सोना एक तत्व हुआ। और नमक क्या हुआ, नमक तो अलग अलग तत्वों के परमाणु से मिलकर बना है। तो नमक हो भी सकता है यौगिक भी, ठीक है, यौगिक भी हो सकता है या मिश्रण भी हो सकता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग अभी क्या जाने कि तत्व, तत्व किसको कहते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं आप समझे होंगे। चलो इसको हम परिभाषा में लिखते हैं। ठीक है, परिभाषा में कैसे लिखेंगे, एक ही प्रकार, एक ही प्रकार, एक ही प्रकार के परमाणु, परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे, जैसे क्या, सोना, इसको हम लोग Au से सिंबल करते हैं। चांदी, इसको Ag से हम लोग सिंबल करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, इसको हम लोग Al से डिनोट करते हैं। अब तक हमारे वैज्ञानिकों ने 118 तत्व खोजे हैं। अब तक 118 तत्व पाए गए, पाए गए हैं, जिसमें 118 तत्वों में से 94 तत्व, 94 तत्व ये पृथ्वी पर यानी प्रकृति पर प्राकृतिक रूप से पाया गया है, और बाकी तत्व क्या है, आपको बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग तत्वों को समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे यौगिक और मिश्रण। इसके लिए भी आपको एक एग्जाम्पल को समझना होगा। आप एग्जाम्पल को समझ जाएंगे तो यौगिक और मिश्रण में आपको फर्क नजर आएगा। देखो, चलिए मैं एक ग्लास लेता हूं, ठीक है, और इस ग्लास में
जल भर देता हूं। ठीक है, इस गिलास में क्या है? जल है। ठीक है बच्चों, जल है। और एक गिलास लेता हूं मैं यहां, इस गिलास में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरे हुए हैं, यानी HCl। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होगा HCl, और जल जिसका रासायनिक सूत्र होगा H2O। और एक गिलास लिए हैं मैंने, और इस गिलास में क्या रखे हम लोग? इस गिलास में रखे हैं नमक और पानी का, नमक और पानी लिए हैं। ठीक है, नमक और पानी का घोल। आप एग्जाम्पल को अगर समझ जाए तो आप यौगिक और मिश्रण को समझ जाएंगे। देखो, ये जो फर्स्ट दो एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये HCl और ये जल। मान ले तो आप कुआं के जल और तालाब के जल और आप नदी के जल, तीनों जल को एक ही जगह लेके आए। ठीक है, तो जल का निर्माण कैसे हो सकता है? जल का निर्माण हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। चाहे आप कुआं का जल हो या फिर तालाब का जल हो या फिर नदी का जल, उसमें क्या है? निश्चित अमाउंट है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। इसमें क्या, जैसे जल में 2 हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन होना जरूरी है। चाहे आपका जल कहीं का भी हो, कहीं का भी रिसोर्स हो, नदी का हो या फिर तालाब का या फिर आप कुआं का हो, उसमें जल बनेगा कैसे? जल बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर। और हाइड्रोजन में भी एक निश्चित है कि 2 अमाउंट में, 2 अणु में आपको क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए, और 1 अणु जल के चाहिए, सॉरी ऑक्सीजन का चाहिए। अब ये दोनों जब मिल जाएंगे तो उसको कहेंगे हम लोग जल। ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग जल। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां पर देखो, हाइड्रोजन के क्या है? एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए आप H2 हो जाता है, H2Cl, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं रह जाता। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहने के लिए क्या चाहिए? एक एक अमाउंट में आपको 1 अनुपात में क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन, और 1 अनुपात में क्लोरीन। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को 1-1 अनुपात में मिलाएंगे तभी हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। अगर मान लीजिए Cl2 2, यानी 2 अनुपात में क्लोरीन को लेते हो और 1 अनुपात में हाइड्रोजन को लेते हो, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये 2 एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि ये कि एक निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी और जल को भी। आप इसको देखो, यह क्या है? नमक पानी का घोल है, नमक और पानी का घोल है। तो देखो, मान लीजिए आपके पास 5 गिलास है। ठीक है, 5 गिलास में सब में वाटर मात्रा सेम होगा, सभी गिलास में फुल फुल भर दिए हो। ठीक है, मान लीजिए आपका 3 ml का एक लिए हो, और क्या है? 2 चम्मच यहाँ पर नमक मिला दिए हो, तब पर भी क्या बनेगा? नमक पानी का ही घोल बनेगा, बनेगा ना। 3 ml क्या करिएगा? जल, और 2 चम्मच क्या करिए आप? नमक। और एक गिलास में क्या करिए आप? 3 ml जल को रखिए, और यहाँ 5 चम्मच क्या करिए? नमक को रखिए। तो ये 3 ml और 5 ml का भी क्या जो मिश्रण ये बनेगा, वो भी क्या बनेगा? नमक और पानी का ही घोल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑब्वियसली बनेगा। और मान लीजिए यहाँ पे 6 ml पानी ले लेते हो, और आप 2 चम्मच क्या करिए? आप नमक को मिला दीजिए, तब पर भी आपको क्या बनेगा? नमक और पानी का ही क्या बनेगा? घोल बनेगा। लेकिन क्या आप हाइड्रोजन को 3 और ऑक्सीजन को 1 अनुपात में मिलाकर जल का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। तो जल का निर्माण होने के लिए एक निश्चित अनुपात है, और नमक और पानी को मिलाने के लिए एक निश्चित अनुपात में पदार्थ नहीं मिलाया गया। ऐसे मिश्रण जिसमें निश्चित अमाउंट में, निश्चित अनुपात पर मिलाकर बनाकर जो पदार्थ बनते हैं, उस पदार्थ को कहते हैं यौगिक। और ऐसे पदार्थ जिसमें एक निश्चित मात्रा नहीं रहेगा, निश्चित अनुपात में तत्वों को या पदार्थ को नहीं मिलाकर बना पदार्थ हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों समझ गए होंगे। चलो हम उसको डिफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन कैसे होगा? दो या दो से, दो या दो
से दो या दो से अधिक तत्व लिखो, तत्वों को एक निश्चित अनुपातों में मिलाकर यौगिक बनता है। ठीक है, जैसे जल, ठीक है, H2O, जैसे HCl, ये सारे क्या है, यौगिक है। तो यौगिक को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर यौगिक का निर्माण करते हैं। और मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपातों में मिलाकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे नमक पानी का घोल, और एक एग्जांपल ले सकते हो, चीनी पानी का घोल। ठीक है, चीनी पानी का घोल। तो मिश्रण को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। और यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाकर यौगिक का निर्माण करते हैं। और तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं आप अच्छे चीजों को समझे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।